कुंवरपट्टी मेजा में सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन, 51 जोड़े बंधे परिण्य सूत्र में। प्रयागराज जनपद के कुंवरपट्टी मेजा क्षेत्र में सामाजिक समरसता और लोक कल्याण का अद्भुत दृश्य उस समय देखने को मिला जब एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह में 51 जोड़ों का विवाह पूरे वैदिक विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक आयोजन का सफल नेतृत्व समाजसेवी राज शुक्ला ने किया। सुबह से ही विवाह स्थल पर उत्सव जैसा माहौल रहा। ढोल नगाड़ों की गूंज, मंगल गीतों और सजावट से पूरा परिसर रंगीन नजर आया। वर वधू पारंपरिक परिधानों में सजे धजे मंच पर पहुंचे तो उपस्थित जनसमूह ने तालियों और आशीर्वाद से उनका स्वागत किया। पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के बीच अग्नि को साक्षी मानकर सभी जोड़ों ने 7 फेरे लिए। आयोजकों की ओर से प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को गृहस्थी का जरूरी सामान, वस्त्र और उपहार भेंट किए गए, जिससे उनके नए जीवन की शुरुआत सहज और सम्मानजनक हो सके। समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, गणमान्य नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर राज शुक्ला ने कहा कि सामूहिक विवाह न केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सहारा बनता है, बल्कि समाज में भाईचारा, समानता और सद्भावना को भी मजबूत करता है। उन्होंने आगे भी ऐसे जनकल्याणकारी कार्यक्रम निरंतर कराने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक भोज का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कुंवरपट्टी मेजा में आयोजित यह सामूहिक विवाह समारोह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा और सामाजिक एकता की मिसाल के रूप में याद किया जाएगा। सूरजदेव शुक्ला, ब्रह्मदेव शुक्ला, ईश्वर शुक्ला एवं समाज सेवी इंद्रदेव शुक्ला उर्फ राजू भैया, पूर्व प्रधान दिनकर मिश्रा सहित सैकड़ों लोगों ने सभी वर वधू को आशीर्वाद दिया। आज प्रयागराज जनपद का ऐतिहासिक 51 जोड़ों का विवाह हुआ है। उन नव दंपति को क्या शुभकामना रहेगा आपका? बहुत बहुत शुभकामना है। भगवान उनको सदा सुखी रखे, माँ भगवती शीतला उनके सदा जीवन में खुशियां बरसाती रहे। हमारी यही कामना है कि जो ये बच्चियां हमारे माँ शीतला के प्राणों से विदा हो रही हैं, उनको सदा खुश रहेंगे और जब भी इनकी जरूरत कोई पड़े तो राजू शुक्ला उनका भाई बनकर उनके पकड़ में खड़ा है। भैया जी, महंगाई चरम पे है। एक विवाह करने में लोगों के छक्के छूट जाते हैं, लेकिन आपने 51 जोड़ा। मैं नहीं किया, मेरा तुझको अर्पण क्या लागे है, मेरा माँ भगवती शीतला ने किया है। मैं तो एक ऐसे निमित्त मात्र लगा हूँ, लोगों को दिखाए में लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी माँ भगवती शीतला जो बैठी है, उन्होंने किया, उन्होंने इन बच्चियों का सहारा बनी, वो हमको सद्बुद्धि दी। उन्होंने कहा कि आप 51 बच्चियों का विवाह करो, तब हम कर पा रहे हैं। हमारे पास क्या है कि मैं कर पाऊंगा। अच्छा भैया जी, चुनाव कैसे करते हैं गरीब कन्याओं का? चुनाव का प्रकरण ये है कि हमारे यहाँ फॉर्म भरा जाता है, जो गरीबी रेखा की व्यवस्था है, कई परसेंट कितना गरीब है, इसको क्या पारिवारिक कष्ट है, जैसे कुछ बच्चियों को माता पिता नहीं होते, तो पहले उनका फॉर्म लिया था। जिनको माता पिता नहीं है, घर नहीं है, आजा आजी उनकी सेवा कर रहे हैं, वो भी वृद्ध है, तो कैसे विवाह करेंगे, किसी तरीके से जीवन पालन कर रहे हैं, ऐसी बच्चियों का पहले विवाह करते हैं। फिर जो विधवा हो गई हमारी बहनें, उनकी बच्चियां जो है उनका विवाह हम करते हैं पहले। अगर कोई हमारी बहन या भाई जो विकलांग है, उन बच्चियों का हम लोग पहले देते हैं, उनकी फर्स्ट प्रियॉरिटी पहले दिया जाता है। आज 51 कन्याओं का एक साथ आपने कन्यादान किया, क्या महसूस हो रहा है? हृदय से बता रहा हूँ आपको कि इतनी अपार खुशी है, इतनी अपार खुशी है, इस खुशी का कोई अंत नहीं है। कोई कुछ लेके नहीं गया है, राजनीति भी यही छोड़ के जाता है, धन भी छोड़ के जाता है, आदमी सब कुछ छोड़ जाता है। तो अंतःकरण से आशीर्वाद आज हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां दे रही हैं, तो मुझे हृदय से आह्लादित कर रहा है, हमारे पूरे परिवार को कर रहा है, हमारे पूरे समाज को कर रहा है, हमारे पूरे क्षेत्र को कर रहा है। इलाहाबाद की रहते हैं कि अदर जनपद के भी इसमें? देखिए भैया, पहले हर व्यक्ति अपने घर की इज्जत बचाता है, तो मैं पहले मिर्जा की बच्चियों को बुलाया। अगर मेरी व्यवस्था और बढ़ेगी, भगवती कृपा रही, तो इसके आगे भी बढ़ेगी। जन जन की आवाज आ रही है कि भैया जी को सामाजिक सेवा के साथ साथ अब चुनाव में भी आना चाहिए। ये तो पार्टी का मैसेज है ना, हमारा कोई नहीं। हम तो काम कर रहे हैं, हम तो सेवक थे। मेरे यहाँ मेरे पिताजी का एक लोगो था, स्लोगन, सेवा ही मेरा कर्म है, सेवा ही मेरा धर्म। प्रतिनिधि बन करके भी सेवा की जा सकती है? जरूर की जाती है। प्रतिनिधि बनने पर कलम में ताकत आती है, फोन में ताकत आती है। सेवा को एक अलग रूप दिया जा सकता है, लेकिन वो तो दूसरा विषय हो गया। लेकिन मैं सेवा कर रहा था, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे क्षेत्र के समाज की जनता ने मुझे जनसेवक कहना शुरू कर दिया। मेरे फेसबुक पे लाखों लोगों ने लिखा कि आप
राजू भैया नहीं है, आप जनसेवक हैं, तो इसलिए मेरे नाम के आगे टाइटल बन गई जनसेवक। अब एक दूल्हे ने कहा कि अगर भैया जी विधायक चुनाव लड़ते हैं तो हम उनको खोल करके सपोर्ट करते हैं। वो हमारा छोटा भाई है, उसका हृदय से स्वागत है। भगवान भगवती की अगर इच्छा होगी, सबकी इच्छा होगी तो वो भी काम होगा। जी धन्यवाद। पूर्वांचल के धरती पर तो मैंने पहली बार ऐसा शादी देखा यार। ये बार सीतामाई की, परिवार की। प्रयागराज जनपद के मेजा क्षेत्र में ऐतिहासिक 51 जोड़ी गरीब कन्याओं का और विवाह राजू शुक्ला जी के द्वारा किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शादी ब्याह तो लोग बहुत कराते हैं, लेकिन यहाँ ये परिवार का हम आभारी हूँ, हमारे मित्र भी है। मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ शुक्ला भाई के लिए। ऐतिहासिक जो प्रोग्राम कार्यक्रम करते रहते हैं, तो बंगाल के धरती से आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं और अपने मित्र का ये सब देख करके आज मेरा हृदय खुश हो गया है। सुनना कुछ है ऐसी क्या पूछेंगे आप? पूछेंगे मैं भी सबको भैया जी, आज डीजीएस परिवार के द्वारा 51 जोड़ी गरीब कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये 51 जोड़े का ये तीसरी साल है, ये तीसरा साल है 51 जोड़ों का शादी कराना। ये सब माँ शीतला की कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से पूरा किया जाता है। भैया जी, कैसे चुनाव करते हैं, गरीब कन्याओं को कैसे ढूंढते हैं? हमारी पूरी टीम है। हम लोग 1 साल पहले, जब ये शादी आज जैसे पूरी हो जाएगी, अगले साल की हम लोग तैयारी कल से ही चालू कर देते हैं। उसमें हम लोग अपने विधानसभा के अंतर्गत असहाय
जिनके माता पिता नहीं है या माता है पिता नहीं है, ऐसे बच्चियों का हम लोग चयन करते हैं जो निहायत गरीब है और उनको चयनित करके 300-200 फार्म आते हैं, उसमें से हम लोग चयनित करते हैं और उसमें से जो असहाय और गरीब है उन बच्चियों का हम लोग विवाह कराते हैं। अभी एक दूल्हे से बात हो रही थी, दूल्हे ने कहा कि अगर राजू भैया चुनाव लड़ते हैं तो हम दिल से खुल करके उनका सपोर्ट करेंगे। क्या ये चुनाव की बात नहीं है, ये सब माता रानी की प्रेरणा है और माता रानी के नाम से सब काम होता है। ये चुनाव या राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं। दूल्हे ने कहा कि हम दूल्हे की शुभेच्छा है, हम उसको स्वागत कर रहे हैं, बशर्ते ये चुनावी चीज नहीं है, ये माता रानी का कृपा है, उनके आशीर्वाद से ये मांगलिक कार्य किया जाता है। जनपद के भी गरीब बच्चे आते हैं, उनका भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे मिर्जापुर हो गया और इलाहाबाद, जैसे गंगा पार का भी हो गया। अगले साल गंगा पार के भी बच्चे थे। ज्यादातर मेजर हम विधानसभा के अंदर के ही लेते हैं। भाई पहले अपना पेट भर लो, फिर पड़ोसी को बांटो, ऐसा हाल। जिस तरीके से आप करा रहे हैं, ऐसे मतलब अभी तक देखने को नहीं मिला है, तो लोग अपने परिवार में इतना सामग्री नहीं दे पाते जितने आप। ये सब माता रानी की कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से सब होता है। और लोगों को क्या कहेंगे प्रेरणा देंगे? अभी भाई हम तो ये कहेंगे कि सभी लोग ऐसा काम करें जिनकी शक्ति है, भक्ति है, माता रानी करे, सबके पास रोजी रोटी है, सब अपने अपने इनकम का 2-5% समाज के अंदर खर्चा करें, ये मेरा कहना है। ठीक। प्रधान जी, क्या फीलिंग हो रही है आज आपके गांव में 51 जोड़े का शादी एक साथ किया जा रहा है? ये बहुत ही अद्भुत और विनोदन दृश्य देखने को मिलेगा आपको। प्रयागराज जनपद मेजा उर्वा ब्लॉक के कोपट्टी गांव के अंतर्गत आप देखेंगे, मैं माँ शीतला कृपा महोत्सव अभी 28 तारीख को यहाँ और 30 तारीख को भंडारा था, आज के ठीक 15 दिन पहले। उसके 15 दिन बाद आज इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। मैं आपको दावे के साथ, चूंकि यहाँ आप लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के भी लोग आए हैं, मैं सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद दूंगा और प्रणाम करता हूँ। और आप खुद आकलन कर लीजिए कि पूरे इलाहाबाद जनपद में ऐसा प्रोग्राम आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा, पूरे जनपद में। अगर प्रयागराज या मिर्जापुर की बात की जाए, एक से बढ़कर एक धनाढ़ लोग हैं, लेकिन ये ऐसा अभी कभी नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये धन से नहीं होता। ये बात सत्य है कि बहुत धनाढ़ लोग पड़े हुए हैं मैदान इलाहाबाद में। मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं इलाहाबाद जनपद की नहीं, इलाहाबाद मंडल से लेकर के मैं दावे के साथ कहता हूं पूरे प्रदेश के जो भी ग्राफ आप देख लीजिए उठा के, पूरे उत्तर प्रदेश का, कि व्यक्तिगत किसी ने अगर प्रोग्राम आयोजित किया होगा, व्यक्तिगत अपने संपत्ति से, अपने धन से, अपने गांव के लोगों से, अपने नौजवान साथियों के साथ, अगर किसी ने बगैर किसी शासन के सहयोग के अपनी टीम के साथ राजू शुक्ला भैया ने जो आयोजन किया है, पूरे मंडल और प्रदेश में आपको ऐसा अद्भुत देखने को मिलेगा। एक बार परिचय बता दीजिए अपना। मैं दिनकर मिश्रा, पूर्व प्रधान कोरपट्टी, हमारे साथ है विभूषण मिश्रा जी, यहाँ बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है। मेरे साथ है दीपक मिश्रा जी, कुणाल जी, यहाँ पूरी हमारी टीम खड़ी हुई है हमारी कोरपट्टी की। आप लोग देख रहे हैं कि इन्हीं नौजवानों के बल पर हम लोग पूरा कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।